दोस्तों नमस्कार, यह है रविशंकर गौतम जी, भारतीय लोक सेवा दल के ये भी पदाधिकारी हैं और हमेशा पीएसएल पीड़ित निवेशकों के हक की लड़ाई पिछले 4 सालों से लड़ते आ रहे हैं। महेंद्र पाल दानगढ़ जी के साथ, अमित गर्ग जी के साथ, विकास त्रिपाठी जी के साथ, और जहां पर भी ज़रूरत होती है पीड़ित निवेशकों को वे वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो रविशंकर गौतम जी हैं आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना दी है और वो सूचना सुनने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पैसे वापसी को लेकर के है और उन पीड़ित निवेशकों के घाव पर कुछ मरहम लगाने के काम आ सकती है, क्योंकि जो इसमें सूचना दी गई है वो आप लोगों के हित में हो सकती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू कर देते हैं। पूरे भारतवर्ष के लोगों को पल्स व अन्य कंपनियों से पीड़ित सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं रविशंकर गौतम, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, सभी भाइयों से एक अपील करना चाहता हूं, क्योंकि हमने 4 साल से लड़ाई लड़ी। आपने देखा भी होगा, काफी लोगों को हम जानते हैं, काफी लोग हमें जानते हैं, जो संगठन अपने तन मन धन से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। दोस्तों सभी संगठनों का धन्यवाद करना चाहूंगा, सभी संगठनों को हाथ जोड़कर बुलाना चाहूंगा कि हमने प्रधानमंत्री से, अन्य जितने भी हैं लोग, जैसे कि आप देखते हो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हमने सभी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में उन लोगों से मिले भी। दोस्तों आपको पता भी होगा, जब संगठन बने, संगठन की लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद में जब हमारे खिलाफ मुकदमे हुए तब भी हम लोग नहीं डरे। दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ, हमें मजबूरन अपनी पार्टी बनानी पड़ी और पार्टी से जब इन लोगों को यह पता लग गया कि ये हमें कहीं अब दबाने के मूड में हैं, तो दोस्तों इन्होंने हमारे साथ चाल खेल दी। और वो चाल कब से शुरू हुई, जब इन्हें यह पता लग गया कि 25 नवंबर को भारतीय लोक सेवा दल बन गया। 2 फरवरी को पूरे ऑल इंडिया के जितने भी संगठन थे सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। तब इनको लगा कि भाई अब ये हमें, जो कहते थे कि भाई अगर पैसा हमारा नहीं मिला तो हम चुनाव लड़ेंगे, जब इनको पता लग गया तो इन्होंने 8 फरवरी को आपको जो दिया है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं और ना ही समझेंगे, क्योंकि अगर समझ जाते हम तो आज की डेट में 30 करोड़ लोग पीड़ित हैं पूरे भारत में। लेकिन हमारी समझ काम नहीं कर रही है। कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमने इन सब नेताओं से, विपक्ष और पक्ष के नेताओं से सब कुछ कह दिया। लेकिन अब हमारी रणनीति अगली यह है कि हम 12 मार्च को पूरे हिंदुस्तान से हाथ जोड़कर बुलाना चाहते हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता है तो लास्ट में फिर हम भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु सभी को याद करते हैं, वही हमारी प्रार्थना सुनता है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को 12 मार्च दिन मंगलवार 2019 में आपको बुलाया है पूरे हिंदुस्तान से। और मैं ये भी जो रखी गई है, ये मेरी आत्मा नहीं, बहुत से लोगों का कहना था कि एक बार यज्ञ जरूर किया जाए। जैसे आप देखते हो ना, बहुत से लोग यज्ञ कर देते हैं, लेकिन आज मेरे मन में भी और मेरे जितने मेरे साथी हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके मन में भी ये बना
कि भाई भगवान को जरूर याद करना चाहिए, अल्लाह को जरूर याद करना चाहिए, तो मेरे मन में बनी है, तो मैंने इसको कार्य को किया है। और दोस्तों फिर भी मैं आज कहना चाहता हूं आप लोगों से, अगर आपको ये लगता है कि ये पैसा हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक आप इस सरकार को अपनी ताकत का एहसास नहीं कराओगे, जब तक पैसा नहीं मिलेगा। जैसे आप देख लेते हो कि अब पूरे भारत के ऑफिस खुलने जा रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ताकि कहीं छोटी अदालत का आदेश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और जो बड़ी अदालत होती है वो कभी अपना केस वापस नहीं लेती है। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि ऑफिस खुलेंगे, ऑफिस से पैसा मिलेगा। और ये जो गवर्नमेंट ने आपको लोलोपोपो दिया है, जैसे आपने देखा होगा 2500 का पेमेंट नहीं मिला, तो ये तो बहुत बड़े पेमेंट है। जमीन बिकी नहीं है, पैसा मिलेगा नहीं, सिर्फ आपको चुनाव तक गुमराह किया जा रहा है। और चुनाव निकलने के बाद में फिर आपको बता दिया जाएगा कि पैसा मिल गया। तो मैं आपसे, पूरे भारतवर्ष से ये उम्मीद करना चाहता हूं कि मुरादाबाद आए, उस भगवान को, उस अल्लाह को, उस वाहेगुरु को मनाएं, ताकि यहां आपकी जल्दी से जल्द सुनाई हो जाए। और मैं फिर भी कहना चाहता हूं, मोदी जी वक्त है, अब भी वक्त है। अगर आपने इसका जवाब ये नहीं दिया कि हम पैसा आपको जल्दी लौटा देंगे, तो फिर आप ये देख लेना कि ये आपको, इसका दर्द आपको झेलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, ये केवल आपको गुमराह करने के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है। और आप खूब गुमराह हो रहे हैं, आप ऑनलाइन करा रहे हैं। क्या जो 2500 के ऑनलाइन कराए उनके पैसे मिले? किसी के पास रसीद नहीं है, किसी के पास बॉन्ड नहीं है, किसी ने जमा कर दिया। क्या किसी ने, आपके सीनियर जितने हैं या आपके और लोग हैं, वो लिख के डाल रहे हैं सेबी को क्या कि भाई हमारे पास बॉन्ड नहीं है, ये व्यक्ति मर चुका है, इसका क्या होगा, जिसके नाम गलत हैं उसका क्या होगा? सिर्फ ऑनलाइन करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं आज भी कहना चाहता हूं, 12 तारीख में मुरादाबाद आओ और अपनी ताकत का एहसास इस गवर्नमेंट को करा दो। नहीं तो फिर आगे आप रणनीति बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहना चाहता हूं कि मैं आपका पैसा एक एक रुपया दिला के रहूंगा। लेकिन अगर आपने 12 तारीख को मेरे विश्वास को जीता और मेरे साथ सहयोग किया, तो मैं आपके लिए मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहूंगा। और मैंने तो कसम खाई है कि जब तक आपका एक एक रुपया नहीं दिला देता, जब तक मैं चैन की नींद बैठूंगा नहीं, और ना मैं बैठने दूंगा आपको, गवर्नमेंट को और अपने आप को। दोस्तों सुन लेना, अगर इस गवर्नमेंट ने आपको पैसा नहीं दिया, तो इसका अंजाम ये खुद भुगतेंगे। जैसे आप देखते ही हो, आज भंगू है जिसने इस देश को गुमराह करके लोग गरीबों के पैसे ऐंठे, आज वही कहां पर है ये भी आप जानते हैं, अपने परिवार से बिछड़ा हुआ जेल में पड़ा है। तो दोस्तों, अगर हमारे लोगों के साथ अगर गद्दारी कोई भी करेगा, तो ये सुन लेना कि वो ऐसे ही पहुंचेगा जैसे भंगू आज जेल में पड़ा हुआ है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि इन गरीबों की मदद करो, इन गरीबों के साथ खड़े हो जाओ। ये मत करो कि अब पैसा मिलने जा रहा है, ये भूल जाओ। ये भूल होगी आपकी कि गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, जब तक आप अपनी ताकत का एहसास नहीं कराओगे। ये सिर्फ इसने लड़ाई के बीज बो दिए हैं कि एजेंट और कस्टमर आपस में मर जाएं, क्योंकि किसी के नाम गलत है, किसी का पैन कार्ड नहीं है, किसी के कागज जमा हो चुके हैं, किसी का एजेंट कुछ कर चुका है। तो दोस्तों, ये लड़ाई का है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, रविशंकर गौतम 12 मार्च को आपको बुला रहा हूं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में, हाथ जोड़कर, क्योंकि आपका पैसा है, आपने लगवाया है। जो मेरे साथी हैं, इनका पैसा अगर वापस मिल जाता है तो यही स्वर्ग है और यही नरक है, आपको भोगना होगा। मैं इन्हीं बातों को देखते हुए, क्योंकि वक्त कम है, मैंने जो बातें आपसे करी हैं वो सही बातें होंगी और वो आपके सामने भी आ जाएंगी। इन्हीं बातों को लेके पूरे भारतवर्ष के पल्स व अन्य चिटफंड कंपनी से पीड़ित लोग को सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहता हूं। और 12 तारीख में आप लोगों का इंतजार करूंगा, रामलीला ग्राउंड लाइन पर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। और 12 तारीख में आप लोगों का इंतजार करूंगा।
रामलीला ग्राउंड, लाइन पार, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।